Vivo V27। भाई इसके आने के बाद V27 Pro कौन ही लेगा, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में हद से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है। अभी ऐसा क्यों, तो देखो सबसे पहले इसका प्राइस, इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका 30,500 रुपया है, मतलब 30,000 कह सकते हैं। अब फीचर्स सुनते जाओ, खुद ही बोलोगे कि सच में ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे पहले इसके लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो सेम V27 Pro की तरह है, मतलब डिट्टो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा प्रीमियम, पतला सा, हल्का सा, फ्रंट में कर्व डिस्प्ले, बहुत पतले बेजल्स के साथ, छोटा सा सेंटर पंच होल, कुल मिला के बहुत प्रीमियम डिजाइन है और काफी लाइट वेट फोन है, मात्र 180 ग्राम का, और थिकनेस भी मात्र 7.4 mm। इसको थिकनेस नहीं, इसको थिननेस बोल सकते हैं। और तो और ग्लास बैक भी है। ये 2 कलर में अवेलेबल होगा, जिसमें से मुझे ब्लू कलर इसका ज्यादा पसंद आया है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है विद HDR10+। इसका स्क्रीन टू द बॉडी रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बेजल्स पतले पतले हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 50+8+2 का सेटअप। तो 8+2 तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका 50 काफी अच्छा है, क्योंकि सोनी IMX766V क्योंकि वीवो का माल मसाला है। और ये सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा सेंसर है, और खासकर 30,000 के रेंज में अच्छा फोटो क्लिक करेगा, क्योंकि इस बार काफी सारे अच्छे फिल्टर्स भी ऐड किए हैं, जो सिर्फ नाम का फिल्टर नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। और वैसे भी OIS भी है इसमें, जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफिक एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करेगा। फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि मैं सारे कंपनियों को बताना चाहता हूँ कि भाई वीवो से सीख लो। अभी तक सभी के सभी 16 पे क्यों अटके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कम से कम 32 तो देना ही चाहिए अब, लेकिन वीवो को बहुत बड़ा थम्स अप 50 मेगापिक्सल के लिए। और नो डाउट ये भी काफी अच्छे फोटो क्लिक करता है। और उससे भी बड़ी बात, जो Xiaomi के फ्लैगशिप भी नहीं कर पा रहे हैं, Xiaomi के काफी सारे महंगे फोन हैं जो सेल्फी से 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, जो कि ये फोन काफी अच्छे से कर ले रहा है, मतलब सेल्फी में भी 4K। बैटरी की बात करें तो इसमें 4600 mAh का बैटरी है विद 66 वॉट का चार्जिंग। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 है, 7200। सिर्फ यही एक डिफरेंस है इसमें और V27 Pro में, क्योंकि V27 Pro में Dimensity 8200 है। रैम टाइप की बात करें इसमें LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, मतलब अच्छा खासा फास्ट है। इस बार सही में वीवो ने कैमरा के अलावा परफॉर्मेंस पे भी काफी अच्छा ध्यान दिया है, और लुक्स के तो क्या ही कहने। ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आएगा, FunTouch OS। सच बताओ तो मुझे FunTouch OS काफी अच्छा लगता है। FunTouch OS के अपडेट से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। Color OS या Realme UI या Oxygen OS कोई इतना फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं देता है जितने अच्छे से FunTouch OS देता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर V27 Pro और इसमें कंपेयर करूं तो मैं पर्सनली V27 को ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि प्राइस काफी कम है और सब कुछ सेम है V27 Pro के तरह, बस एक प्रोसेसर 7200 है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा अगर आप एक हार्डकोर गेमर नहीं हो तो। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो थोड़ा परफॉर्मेंस भी आपके लिए मैटर करता है, अदरवाइज ये फोन बेस्ट है समझो। और ओवरऑल भी मैं जज करूँ ना तो 30,000 में वन ऑफ द बेस्ट फोन है। वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट ही बोलो। सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे तरफ से पूरी तरह से रिकमेंडेड है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।